नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत पब्लिक मीडिया पर। मैं हूं संजय कुमार। हमारी मौजूदगी इस वक्त है बुराड़ी के 41 फुटा रोड पे और रोड की हालत हम अपने वीडियो के माध्यम से विजुअल्स में आपको दिखाएंगे। पूरे रोड पे कचरा ही कचरा है, कूड़े के ढेर हैं, कीचड़ है और बाइकर्स का निकलना भी मुश्किल है, पैदल यात्री का निकलना मुश्किल है, स्कूली बच्चों का निकलना मुश्किल है। ये हालात तब हैं जब बारिश 2 दिन से रुकी हुई है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब बारिश यहाँ पे होती होगी तो हालात इस रोड के क्या होते होंगे। तो ये कुछ स्थिति है बुराड़ी के 41 फुटा रोड की। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा काम यहाँ की सरकार ने किया है और कैसा काम संजीव झा ने किया है, जो पिछले 11 साल से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौरव है। अच्छा गौरव जी, पहले तो मैं दिल्ली सरकार का काम आपसे जानना चाहूँगा। दिल्ली में कैसे आकलन करते हैं 11 साल का आप? देखो सर, ऐसा होता है कि किसी भी सरकार को काम करने के लिए टाइम की ज़रूरत होती है, ठीक है। और जैसा कि पहले भी हमने जैसे कांग्रेस को हटाया, ये जनता की ताकत थी कि जनता को हटाया। जनता ने ये माना कि भाई हमने इनको काफ़ी टाइम दे दिया, बट हमें नहीं लगता कि उस हिसाब से भारत को ले जा पाए, हमारी कंट्री को आगे बढ़ा पाए। इसी तरह जब केजरीवाल जी आए थे, मैं खुद उनका सपोर्टर हूँ, मैं उनको बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। लेकिन देखिए, ऐसा होता है कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो डेवलपमेंट नहीं है। मेरे कहने से कुछ नहीं, आप लोगों ने दिखाया ही है। मतलब मैं उनकी तारीफ़ करूँ या मैं उनकी बुराई करूँ, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो चीज़ सामने है वो कोई भी नकार नहीं सकता है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ठीक है, आप हर जगह अपने हर ब्रांच में आप डेवलपमेंट कर रहे हो, पढ़ाई में देख रहे हो, और जैसे कि आप लेडीज़ के लिए कर रहे हो, आप बुजुर्गों के लिए कर रहे हो। लेकिन ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये भी आप ही का ही डिपार्टमेंट है, ये भी आप ही ने करना है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि देखो, खाली एक सोसाइटी नहीं है, इस पूरे रोड पे कई सोसाइटी हैं जिनको सबको परेशानी होती है। बुजुर्ग हैं, उनको चलने के लिए यहाँ पर रोड साफ़ नहीं मिलता है, वो बेचारे कहाँ निकलें, ठीक है। उसके अलावा गाड़ियाँ हैं, बहुत बार एक्सीडेंट हुए हैं, कई बार बारिशों में गाड़ियाँ यहाँ पे फंस जाती हैं क्योंकि वाटर लॉगिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैं बुराड़ी की बात गौरव जी आपसे बाद में करूँगा। पहले मैं, क्योंकि आपने कहा आप आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या कांग्रेस की सरकार विकास नहीं करती थी? दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को चुना उन्होंने, तो उसका आधार क्या विकास था? क्या विकास शीला सरकार नहीं कर रही थी? मैंने आपको बताया ना कि देखिए, हर सरकार अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश करती है, लेकिन वो मुद्दे जो जनता ज़्यादा ज़रूरी समझती है उसके हिसाब से ही सरकार डिसाइड होती है। तो 11 साल पहले आपके हिसाब से जनता ने क्या ज़रूरी समझा, विकास की भ्रष्टाचार का खात्मा? देखो सर, उस टाइम तो क्या था कि आपको खुद पता है कि शीला जी ने भी काम नहीं किया दिल्ली के लिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन हो सकता है जो चीज़ हमारे लिए सही हो दूसरे के लिए गलत हो। ऐसा नहीं हो सकता ना कि जिस मुद्दे पे हम सेटिस्फाई हैं दूसरा भी उसी मुद्दे पे सेटिस्फाई हो जाए। हम लोगों के पास नौकरी, हमारे पास काम है, पढ़ाई है, हम काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं अपने लिए, ठीक है। हमें कोई ऐसी परेशानी नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस टाइम पे सही डेवलप हुआ था। बट ठीक है, मैंने कहा कि हर बात पे हर बंदा मतलब ये एग्री नहीं हो सकता, तो उनको लगा हुआ कि हाँ भाई। लेकिन ये कि अरविंद केजरीवाल जब आए थे, मैं बिल्कुल कहता हूँ कि हाँ, उन्होंने बहुत चीज़ें बदली हैं और अभी भी वो बहुत कुछ बदलना चाहते हैं। लेकिन बस मुझे ये है कि अब वो रफ्तार नहीं रही है जो शुरुआत के 5 साल में उनकी रफ्तार देखी गई, जिस हिसाब से उनके काम हो रहे थे ना, अब वो रफ्तार कहीं ना कहीं धीरे पड़ गई है और यही अब जनता को चीज़ खल रही है। जनता को चीज़ें खल रही हैं। हाँ। आप नहीं मानते कि जो फ्री बीज का कल्चर उन्होंने चला दिया है आके, उसकी वजह से दिल्ली का विकास जो है वो कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है? देखो सर, मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं उस पर कोई कमेंट दूँ। मेरा कहना है उनकी भी टीम है। देखिए, सरकार जो होती है वो सिर्फ गिने चुने प्रत्याशियों की एक चुनी हुई मतलब कमेटी नहीं होती है, उसमें हमारे ऑफिशियल्स भी होते हैं, पढ़े लिखे लोग उनके साथ होते हैं, ठीक है। जिस हिसाब से पूरी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उन सब के साथ पूरा सोच विचार करके ही बनाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ कह दिया और वो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बस मैं कहना चाहूँगा कि हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे इशू हैं, कहीं खाली यही नहीं, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं, औरों में भी हैं। तो जहाँ पर भी नाराज़गी है, मेरे को ये लगता है कि अब उनको फिर से जनता को करने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। संजीव झा पर आते हैं, पिछले 11 साल से विधायक हैं आपके, उनके काम को कैसे देखते हैं, कैसे आकलन करेंगे? देखिए, मुझे यहाँ आए हुए सिर्फ 2 ही साल हुए हैं। चलिए 2 साल का ही बताइए। पहले जिस विधानसभा में मैं था वहाँ से भी हमारे अखिलेश पति त्रिपाठी जी हैं और मुझे नहीं लगता कि वहाँ जनता को कोई शिकायत है। अच्छा।
अच्छा। बट यहाँ पर मैं आया तो सही में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ पर तो मतलब ये जैसे रोड है काफ़ी टाइम से नहीं बना है, परेशानी हो रही है यहाँ पर लोगों को, बहुत परेशानी है, ठीक है। और अब जैसे मेरे भाई साहब थे अभी खड़े हुए, तो उन्होंने भी बताया था कि इस रोड की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, गिरती हैं औरतें, ठीक है। लेकिन ये कि ऐसा भी नहीं वो काम नहीं कर रहा है। अब देखिए गलियाँ जो सामने बननी शुरू हो गई हैं, तो हम भी इस इंतज़ार में बैठे हैं कि एक दिन इस रोड का भी नंबर आ ही जाएगा। सर पिछले 11 साल से हैं संजीव झा, ये मत भूलिए, मैंने 11 साल से हैं। मैंने आपको बताया, और ये पहली बार नहीं है कि इस रोड की हालत पहली बार ऐसा है। हमने यहाँ पर वो मंजर भी देखे हैं जब ये पूरा रोड पानी से भरा हुआ है। तो 11 साल तो काफ़ी होते हैं काम करने के लिए। मैंने आपको बताया ना कि मैं 2 साल से आया हूँ, तो जब अब यहाँ पर आप ही ने मुझे बताया, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे रोड की हालत इतने टाइम से ऐसी है। लेकिन हाँ, जब से मैं आया हूँ मैं इस रोड को ऐसे ही देख रहा हूँ, और सही में मैं भी चाहता हूँ कि इसको डेवलप किया जाए, क्योंकि इसके रिगार्डिंग हम लोग पहले भी कई सोसाइटी मेंबर्स जो हैं उन्होंने एप्लीकेशंस वगैरह भी मूव किए हैं कि इसको प्लीज़ करवा दिया जाए। तो मैंने कहा ना कि अब धीरे धीरे वो कह रहे हैं कि नहीं हम करवाएंगे, तो देख सकते हैं कि क्या होता है। अब आप यहीं रहते हैं स्वर्ण भूमि अपार्टमेंट में? मैं यहीं रहता हूँ। तो आप तो सपोर्टर है आम आदमी पार्टी के, तो आप तो गए होंगे संजीव झा जी के पास ये समस्या लेके, क्या आश्वासन मिला, क्या कहा उन्होंने? सपोर्टर, देखो सपोर्टर का मतलब ये नहीं है कि मैं उनसे, मेरा जिस एरिया में मैं पहले रहता था वहाँ पर जब आम आदमी पार्टी जब नई आई थी, तब मैं उनके साथ कार्यकर्ता के रूप में उनके साथ जुड़ा हुआ था। अच्छा चलिए 2 साल में कितनी बार देखा है आपने? 2 साल से आप यहाँ संजीव झा को कितनी बार देखा है यहाँ पे? संजीव झा जी को देखा है 2 या 3 बार यहाँ पे आते हुए, इस सड़क पे एक ही बार आए थे वो। अच्छा। उस टाइम भी उन्होंने ये बोला था कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको बनवा देंगे, वो मतलब काम करवाएंगे इस पर भी। चलिए, तो आश्वासन दिया। तो ये आश्वासन मिला यहाँ के लोगों को। ये स्वर्ण भूमि अपार्टमेंट है ना? स्वर्ण भूमि अपार्टमेंट है, बाकी काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स दाएं बाएं यहाँ पर हैं। तो ये आश्वासन मिला संजीव झा से कि वो जल्दी कुछ करवाएंगे, लेकिन कितनी जल्दी होगी? सर नाम बताएंगे प्लीज़? हाँ जी, मेरा नाम अरुण त्यागी है जी। अरुण त्यागी जी, आप भी आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं, कार्यकर्ता हैं, क्या हैं? नहीं, मैं कोई सपोर्टर नहीं, किसी पार्टी का नहीं हूँ। अच्छा। मैं एक आम आदमी हूँ। अरे वाह वाह, आम आदमी से हमारी बात हो रही है, इससे अच्छी और क्या बात है चुनावी मौसम में। जी। यहीं रहते हैं आप? हाँ जी, यहीं रहता हूँ मैं। तो सर कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मुझे हो गया 10 साल। 10 साल, मतलब जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तभी से आप मोटा मोटी मान लीजिए। तो कैसा लगा आम आदमी पार्टी की सरकार का काम? बिल्कुल ख़राब काम लगा जी। 10 साल हो गए सत्ता में आए हुए, और ज़रा एक बार ये इनसे भाई से कहीं कैमरा लगा के इधर को दिखाएं। यहाँ इतनी बुरी हालत है कि गाँवों से बदतर हालत। जिस अरविंद केजरीवाल जिस दिल्ली को कहते हैं कि मैं लंदन और पेरिस बना दूंगा ना, उनको दिखाओ ये मीडिया जो बाहर जाके वो मध्य प्रदेश गुजरात में कहते हैं कि मैंने दिल्ली को लंदन बना दिया है। एक बार लंदन का ज़रा सीन दिखा दो इनको, कह के ये कैमरामैन दिखा देंगे इधर थोड़ा सा लंदन का। और मैं इसलिए रुका हूँ आपको देख के, अभी एक आगे रोड है, अभी उस रोड पर 3 स्कूल हैं, ठीक है। और जो हमारी इस समय प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर हैं अतिशी, वो एजुकेशन मिनिस्टर भी रही है ना। 10 साल में आप उस रोड की हालत, मेरे साथ चलिए मैं दिखाता हूँ उसकी, कि इससे भी बुरी हालत उसकी, इससे भी बुरी है। इतनी बुरी हालत। आओ ना, मैं आपको रिकॉर्डिंग करवाता हूँ पूरी। और उस रोड पर 3 स्कूल हैं, तीनों के मैं आपको एंट्रेंस भी दिखा के आता हूँ। और 2 उस पर एक मंदिर भी है, उस पर बहुत बड़ा मंदिर है, और एक उस पर जो है गुरुद्वारा भी है उस रोड के अंदर। ये चेतन बिहारी मंदिर की आप बात कर रहे हैं? राइट। लेकिन वो तो बन गया था बीच में। कहाँ बन गया? आओ मैं दिखाता हूँ। अच्छा, इतनी बुरी हालत है। यदि मेरा मैसेज पहुंच रहा है चीफ मिनिस्टर, जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि 10 साल में उन्होंने क्या बनाया। मतलब जो स्कूल है, जो कहते हैं ना कि हमने दिल्ली में एजुकेशन को बहुत अच्छा कर दिया, आप बच्चों को रोड कहो तो मैं एक वीडियो शेयर कर सकता हूँ, मैंने वीडियो बनाई है, बच्चे भाई साहब उसमें फिसल के हड्डियाँ भी टूटी हैं उनकी। आओ अभी दिखा दूंगा, प्रेजेंट में है वो गली। चलिए, हम तो कोशिश करेंगे, हम देखेंगे, उसकी फुटेज ले लेंगे या आप दे दीजिएगा। हम ज़रूर कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से बात पहुँचे सरकार तक। बिल्कुल। इसके अलावा अभी अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि 2-3 काम हैं जो उनके दिल के करीब हैं। एक साफ़ पानी जो टूटी से मिले दिल्ली की जनता को, और 1-2 काम और वो गिना रहे थे। वो कह रहे हैं कि ये काम नहीं कर पाए, इसलिए 5 साल उनको अब और चाहिए।
तो क्या लगता है दिल्ली की जनता देगी 5 साल और? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। दिल्ली की जनता को वो देखे बुराड़ी का क्या हालत है। बुराड़ी का अभी आपने देखा, नेशनल मीडिया में भी छाया हुआ था कि स्पेशल वीडियो गई थी यहाँ से बन के, मैंने कई चैनलों पे भी देखा था। वो इतनी बुरी हालत है भाई साहब, आप बाइक से नहीं चल सकते, कार वाला चलता है तो पैदल जो लोग चल रहे हैं उनके सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। कीचड़ 10 साल में क्या दिया है बताओ ना, क्या दिया? एजुकेशन दी आपको फ्री, हेल्थ दी फ्री, आपको जो महिलाएं हैं उनको बस फ्री की सर्विस दी, और अभी 2100 रुपये वो घोषणा कर रहे हैं वो देंगे। भाई साहब फ्री ना दें, दिल्ली को कम से कम जो गांव है उनसे अच्छा तो बना दें। ना लंदन बनाए पर दिल्ली को दिल्ली जैसा तो बना दें। आप मुझे बताओ, बाहर तो आपने बस फ्री दे रखी है, यहाँ आदमी कीचड़ में चल रहा है, कीचड़ में चल रहा है आदमी, तो क्या फ्री चाहिए या कीचड़ में चलना हमें? हमारी ये रोडें सही कर दें। अभी मैंने आपको बताया कि 2-3 स्कूल हैं वहाँ पे, आप कह रहे हो कि एजुकेशन फ्री दी। अरे उस एजुकेशन स्तर तक पहुँचने के लिए बच्चों को कम से कम रास्ता तो दे दो भाई। तो ये है रास्ता। और रही पानी की बात, आप यहाँ मोटर चला के देखो, कीचड़ ना है तो मुझे बता देना। कीचड़ तो दिख ही रहा है, वो तो सामने ही है। बहुत चला लो आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कीचड़ ना है तो मुझे बता देना। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। और चलिए मैं चाहूँगा कैमरामैन से वो दिखाइए कि यहाँ पे ये जो कीचड़ है इसको समेट के रोड के एक साइड कर दिया गया है। यहाँ से तो जा नहीं सकते, हमें भी फिसलने का लगता है कि ख़तरा है, लेकिन आप देखिए ये जो रोड किनारे जो कीचड़ पड़ी है 41 फुटा रोड पे, ये है एक यहाँ पर ये टूटी फूटी स्कूटी कोई पड़ी हुई है उल्टी, पता नहीं क्यों पड़ी है। और ये कचरा ये ऐसा नहीं है कि यहीं यहीं है, ये पूरी रोड पर आपको जगह जगह देखने को मिलेगा, यहाँ भी देखने को मिलेगा। 41 फुटा रोड पर ये हालत है और बार बार इस रोड की तस्वीर पब्लिक के सामने आती है। जब भी बारिश होती है तब यहाँ की तस्वीरें सरकार तक भी पहुँचती हैं, विधायक तक भी पहुँचती हैं, लेकिन उसके बाद भी हालत आपके सामने है। सर नमस्कार। हाँ जी बताओ, क्या हालचाल है? हाल चाल ठीक है साहब। मैं तो कुर्सी पे आ जाऊँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ नीचे, कोई बात नहीं। ना बैठिए बैठिए, आप बैठिए बैठिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुबोध त्यागी। सुबोध त्यागी। अच्छा, ये रहते हैं यहीं पे और इनका है, बताइए कितने साल से दुर्दशा के लिए जिम्मेदार हैं हम? तो आप यहीं रहते हैं सुबोध जी? हाँ जी। कब से? हम सन 91 से। अरे 91 से, आपको तो बहुत लंबा मतलब जीवन ही गुजर गया यहीं पे ऑलमोस्ट। ना जीवन तो गांव में गुजरा है, नौकरी में गुजरा है। बहुत समय हो गया ना? हाँ जी। कैसा चल रहा है जीवन? इस टाइम तो बेकार चल रहा है। क्यों, क्या हो गया? सरकार ने ऐसे पट कर दिए, काम धाम सब बंद कर दिए, परेशान है। फैक्ट्री का काम चल नहीं रहा, लोगों को, मेरा नहीं औरों का भी नहीं चल रहा, सब परेशान है, छोटा दुकानदार से लेकर बड़े दुकानदार तक। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि उन्होंने इतने काम कर दिए हैं दिल्ली में कि पिछले 4000 साल में इतना कोई काम नहीं कर पाया। उन्होंने क्या काम करा ये बता। मैं पहले केजरीवाल आए ना यहाँ, हमें तो कोई काम करा, देखे कौन सा काम करा है? जो करा होगा मजदूर तबके को करा होगा। अच्छा, आपका तबका कौन सा हुआ? को बता, मैं ये काम करा है। आपका तबका वो त्यागी देख के थोड़ी करेंगे, वो तो सब कुछ उनके लिए देख के करे ना। नहीं सुन रहे, क्या काम करा है? लोगों पर राशन कार्ड तक नहीं है, जो यहाँ विधायक है मौके पे वो इन बटियों को लौटता ही ना, वो आया ही नहीं। अच्छा, यहाँ आपको तो लंदन पेरिस सामने ही दिख जाता होगा। परेशानी सबसे बड़ी सड़क की है ये। जैसे वो कहते हैं दिल्ली को लंदन पेरिस बना देंगे, तो कितना बन गया? इनके बस की ना, इनसे ना बनने की है। तो आप थोड़ा सा बताइए क्या परेशानी है आपको? सड़क की है दिक्कत, सबसे बड़ी पानी की दिक्कत है। सर ये दुकानदार हैं, यही रहते हैं बहुत लंबे अरसे से। अच्छा, पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो तो कह रहे हैं बिल्कुल पानी के लिए, अच्छा पानी के लिए तो कह रहे हैं वो दे नहीं पाए, अगले 5 साल उनको और चाहिए पानी साफ देने के लिए, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देना चाहिए 5 साल उनको? हम तो मौके को सलाम कर रहे हैं। हाँ, जो मौके पे काम कर रहा है तो उसे राजी है, नहीं तो कुछ नहीं। आपके काम पे कितना असर पड़ रहा है? जी, आपके काम पे कितना असर पड़ रहा है? काफ़ी असर है। अच्छा, हमारा काम नहीं, ये समझ लो जब काम शुरू करा जब तो हमारा चला भी, उसके बाद सब जीरो में है इस टाइम। अब जबरदस्ती नो का पॉल्यूशन आने वहाँ का है,
चापा डाल दिया फैक्ट्री में। अच्छा, तो ये है हालात। देखिए व्यापारों की भी समस्या है अपनी। सर आप थोड़ा सा बताइए नाम अपना। मेरा राम कुमार। अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि कैसा काम रहा दिल्ली सरकार का पिछले 11 साल का? काम कोई भी नहीं है, इन्होंने वोटों के चक्कर में सबको, पब्लिक को परेशान कर रखा है। ये वायदा कर करके सब झूठ बोलते हैं ये, कि 2100 रुपये दे रहे हैं, कि पेंसिल बन रही है, कि राशन कार्ड बनना है। कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। रोड है, रोड पे बहन जो गाड़ियाँ टकरा रही हैं, गिर रहे हैं, हाथ पैर टूट रहे हैं लोगों के। क्या किया इन्होंने 10 साल में? इन्होंने अपना पैसा बनाया और कुछ नहीं किया। अपनी कोठियाँ बनाई हैं इन्होंने, शीश महल बनाए हैं और कुछ नहीं किया इससे ज़्यादा। पानी फ्री मिला? पानी भैंसो मिली आपको? कुछ भी नहीं मिला। सबके बिल इतने आ रहे हैं, भैंसो जो फ्री दिया वो सारा निकाल लाया हो। 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार बिल आ रहा है महीने का। तो अब की बार क्या फिर दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं फिर से, तो क्या दिल्ली फिर से रिपीट करेगी आम आदमी पार्टी की, चेंज होगी? जो काम करेगा वो वोट लेगा। कौन लगता है आपको काम करेगा? हमारे को तो अब बीजेपी का आएगा। बीजेपी? हाँ। बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया? बीजेपी कुछ किया नहीं, उसको भी देखना 10 साल 5 साल जहाँ के हम रहने वाले हैं 10 साल इनको देख लिया। आज तक रेलवे लाइन ही ना बिछी कोई सी सरकार तक। सिर्फ 50 किलोमीटर का टुकड़ा है मुरादाबाद साइड का, संभल से गजरौला 50 किलोमीटर का टुकड़ा। जितनी भी सरकारें आज तक रही हैं, पता नहीं किसके बड़े बूढ़े जो संभल तक रेलवे लाइन ले आई। भाई 50 किलोमीटर का टुकड़ा किसी सरकार से नहीं बिछा और ना बिछाएगा। हमारा बाप मर गया कहते कहते। अच्छा, ये तो आप कह रहे हैं कि दिल्ली में बदलाव होना चाहिए, आपकी क्या राय है? बिल्कुल बदलाव। क्या कहना साहब, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। अरे आपको अब आम आदमी पार्टी के काम से अगर खुश हैं तो भी वापस लाइए, नहीं है तो बताइए। किसी पार्टी से मतलब नहीं है हमारा। हम तो वोट देने का अधिकार समझते हैं कैंडिडेट को देख के, बस इसके आगे कुछ नहीं। बस इसके आगे कुछ नहीं। ये है निराशा का माहौल यहाँ के जनता के बीच में। और आप देखिए, इसके बावजूद भी संजीव झा को लगता है कि पता नहीं कितना विकास का काम किया है। उनका अपना दावा तो यही है कि बुराड़ी में बहुत काम हुआ है विकास का। एजुकेशन के क्षेत्र में ले लीजिए या हेल्थ के क्षेत्र में ले लीजिए, सड़क नाली के क्षेत्र में ले लीजिए, वो हर चीज़ में कहते हैं कि बहुत काम बुराड़ी में हुआ है। लेकिन हकीकत आपके सामने है। बाकी आपके क्षेत्र का क्या हालचाल है, या आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।